हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं, इस रीडिंग को। और अब हम देख लेते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना बहुत ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। जय हो बजरंग, जय हो बजरंग। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं एंजल्स, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। द वर्ल्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, ओके, द devil, judgment, Seven of cups, 9 of pentacles, the high priestess, 9 of cups, okay. The bottom of the deck is 6 of pentacles, okay, 6 of wands, okay. तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताने वाली है। तो फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी ये है। यहाँ पे मुझे सबसे पहले ही ये मैसेज पिक हो रहा है, आपकी हार का सपना देखने वालों को अब अपनी बर्बादी का सच देखने पर मजबूर होना पड़ेगा या पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स जितनी ही आपकी हार की कामना कर रहे, जितनी ही ज़्यादा आपकी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी ही ज़्यादा आपके हार को मैनिफेस्ट ये लोग कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्स आपके बहुत नज़दीक है। यूनिवर्स से आप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको उतनी ही जीत दिला रहे हैं, यानी कि इनकी मैनिफेस्टेशन उल्टा होकर के यूनिवर्स में जा रही है। जितना ही आपके लिए बुरा मना रहे हैं, आपका उतना ही अच्छा होता जा रहा है। आप जॉब करियर में अभी भी सही आपका है, आगे भी बहुत ही अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ये कुछ है दुश्मन आपके लाइफ में जो आपके हार की कामना कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह से हार जाएं ताकि इनको सुकून मिले। तो ये आपकी हार का सपना देखते देखते अब अपनी बर्बादी का सच देखने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स इनकी मैनिफेस्टेशन को उल्टा करके इन्हीं की तरफ भेज रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी यही है। चलिए अब देखते हैं क्या है। फर्स्ट कार्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है इस कार्ड से, सबसे पहले तो इन्होंने आपके हार के लिए बहुत सारी नेगेटिविटी भेजी। यहाँ पे डेविल्स है, यहाँ एक डेविल है, यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको, और इसी के नीचे डेविल भी है। ऐसे कार्ड आया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक डेविल बैठा हुआ है,
यहाँ पे एक डेविल बैठा हुआ आपके प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर, और यहाँ पे एक एंजल है, यहाँ पे एक एंजल है, ये देखिए। और यहाँ पे ये डेविल भेजने वाला जो आपको आपकी हार देखना चाहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके जीत पे बहुत सारी नेगेटिविटी भेजी गई ताकि आप किसी तरह से सक्सेस ना हो सके। आपके सक्सेस को रोकने के लिए ढेर सारी डेविलिश क्रियाएं यहाँ पे की गई हैं। सबसे पहला मुझे यही मैसेज मिला है। लेकिन आपकी प्रोटेक्शन शील्ड इतनी ज़बरदस्त है कि उसमें इन लोगों का एंट्री करना बहुत मुश्किल है। आपके जीवन का एक कोई कार्मिक साइकिल अगर था तो वो यहाँ पे पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ आपकी एनर्जी बहुत डिवाइन है, इसीलिए तो एंजल्स हैं आपके पास, और ये डेविल्स आपके एनर्जी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे इम्पॉसिबल है। इसका सिंपल मतलब ये भी है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा चैप्टर चल रहा है जिससे आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सारे लेसन्स आपने लिए हैं। ऐसा कुछ आपके लाइफ में चल रहा है, एक ऐसा साइकिल चल रहा है जहाँ बहुत सारे क्या क्या लेसन आप ले लिए। आपका हार्ट ब्रेक, बहुत हार्ट ब्रेक से आप गुजरे हैं, सबसे पहला नंबर। दूसरा, यहाँ पे आपने बहुत सारे स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, बहुत सारा प्रेशर आपने झेला है अपने लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा, बिट्रियल आपने फेस किया है, लोनलीनेस आपने फेस किया है, आपने सब कुछ यहाँ पे फील किया है। ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके जॉब करियर में हो सकता है, या कुछ रिलेटिव्स आपके ऐसे रहे होंगे, उनके रिगार्डिंग ऐसा आपने ये सारी चीज़ें फेस की हैं अपने लाइफ में। बहुत सारे लेसन यहाँ पे आप ले चुके हैं। लेकिन अब यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ये साइकिल अब कंप्लीट होने वाला है। आपने इसको बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही ईमानदारी से निभाया है, बहुत कुछ पेन को सहते हुए आपने इस साइकिल का एंड किया है, और ये एंड हो चुका है। आपने जो लेसन सीखा ना यहाँ पे, वो दर्द झेला, जो लेसन सीखा, ढेर सारा दर्द झेला, अब ये कंप्लीट हो रहा है। यानी ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे किसी इंसान का रीबर्थ होता है ना, वैसा ही पेन आपने यहाँ पे झेला है। यहाँ पे अब सब का अब एक ग्रैंड क्लोजर मुझे दिख रहा है। इन सारे आपकी प्रॉब्लम्स का, सारी कठिनाइयों का एक ग्रैंड क्लोजर मिल रहा है आपको। और यहाँ पे देखिए, यही वो चीज़ है जो आपके खिलाफ काम करने वालों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। इन्होंने तो सोचा था इतनी सारी कठिनाइयों में तो आप दब के मर ही जाएंगे, है ना। इतना सारा प्रेशर है आपके ऊपर, इतना बेट्रियल आपने फेस किया है, और इतना ज़्यादा आप टूटे हैं। आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, जो लेसन आपने सीखा ना, जो दर्द झेला, आपके पेशेंस को देख के ये पूरी तरह से यहाँ पे खुद टूट गए हैं, है ना। तो यहाँ पे यही वो चीज़ है जो आपके खिलाफ, जो काम करने वाले को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि आप कैसे आज भी खड़े हैं। क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाओगे, लेकिन आप तो एक नए लेवल पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपने ढेर सारी सीख ले ली अपनी ज़िंदगी में। कुछ सीखने के लिए ही आप आए थे, और आप सीख करे, आपने सीखा तो उसे धारण किया अपनी ज़िंदगी में। टूट नहीं गए आप, जो टूटने का वेट कर रहे थे वो खुद टूट रहे हैं आप। यहाँ पे देखिए, रिटर्न फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में द वर्ल्ड के कार्ड से कि कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलने वाली है आने वाले समय में। कोई लंबा रुका हुआ काम आपका पूरा ज़रूर होगा, यहाँ पे 100% है। या फिर किसी कार्मिक रिलेशनशिप का क्लोजर आपकी तरफ आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। कार्मिक रिलेशनशिप कोई था, उसमें भी आपको क्लोजर मिलता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आपने ढेर सारी प्रॉब्लम्स, एक बिट्रेयल फेस किया, हार्ट ब्रेक फेस किया। तो इन सारी चीज़ों से अब आप निकल रहे हैं, ये सब आपकी तरफ आ रहा है, और इन सब से भी फाइनल क्लोजर आपको मिलने वाला है यहाँ पे। और आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर यहीं से स्टार्ट होगा। नया चैप्टर देखिए, क्लीन, आपका ये जो चैप्टर स्टार्ट होगा ये बहुत ही क्लीन होगा, हील्ड होगा और प्रोटेक्टेड होगा। आपकी हीलिंग भी होगी, और ये जो है साफ सुथरा आपका एक चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स हौच पौच थी, सब से आप बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। ये देख लेते हैं इसमें क्या है।
आपकी जिंदगी में बैलेंस लौट रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी जिंदगी में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आप बहुत समय से गिव एंड गिव मोड में थे, देना ही देना, दे ही रहे थे आप। आपने दिल से हेल्प की, इमोशंस दिए, केयर दी लोगों को, लेकिन बदले में फेयरनेस नहीं मिली आपको, है ना। बदले में किसी ने आपको सच्चाई से जो आपने लोगों को सर्व किया उसका 1% भी आपको वापस नहीं मिला। अब यूनिवर्स इस इम्बैलेंस को ठीक कर रहे हैं। जो सिर्फ आप देते गए देते गए देते गए, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी किसी ने आपकी मदद नहीं की, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आप गिवर बने रहे, है ना, लेकिन किसी ने आपकी मदद नहीं की, ना किसी से आपने लिया, ना किसी ने आपको दिया ही। तो यहाँ पे यूनिवर्स अब ये जो इम्बैलेंस बन गया था आपकी लाइफ में, इसको पूरी तरह बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके ऊपर यहाँ पे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपकी तरक्की को रोकने के लिए डेविलिश क्रियाएं आपके ऊपर की गई थी ना, तो सिर्फ की ही गई थी, लेकिन आपकी तरफ से ये जो एनर्जीज आपके ऊपर डेविलिश क्रियाएं की गई थी, जो यहाँ पे देखिए आपके ऑरा के चारों तरफ ये डेविल्स है, तो ये अगर कोई ब्लैक मैजिक था तो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, यूनिवर्स भी चाहते हैं। तो आपको सिर्फ बाहर से दिया गया था ये ब्लैक मैजिक, अभी यूनिवर्स के द्वारा ये सारी चीजें उसी इंसान के ऊपर बैकफायर की जा रही है जिसने आपके ऊपर किया, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे बैलेंस बनाने पे लगे हैं। जो जिसने आपको दिया वही यूनिवर्स उसको लौटाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जहां जहां आपके साथ इनजस्टिस हुआ, इस कार्ड से हम फिर से देखते हैं, जहां जहां आपके साथ इनजस्टिस मिला ना आपको, अब वहीं से आपको जस्टिस, सपोर्ट और रिवॉर्ड मिलने वाला है। जिसने एक समय आपकी कदर नहीं की, आपसे लेते गए आपको कभी वापस नहीं किया, अब यूनिवर्स यहाँ पे बैलेंस ला रहे हैं। जहां भी इनजस्टिस हुआ वहां पे जस्टिस आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, सपोर्ट भी लोगों का मिलेगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा जिसके आप वाकई में हकदार हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे एक चीज और दिख रही है कि अब आपकी अच्छाई आपको वापस मिलेगी। जो आपने दिया है वो चीजें आपके पास मल्टीप्लाई होके, रिटर्न होके आपके पास आने वाली हैं। आपने जितना भी दिल से दिया लोगों को, जितना भी आपने दिल से लोगों को दिया ना, देते गए आप, हाँ, अब वो मल्टीप्लाइड होके आपके तरफ लौट रहा है। और आपके एनिमीज जो है ना, आपके दुश्मन, उनकी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन यही है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं वो लोग, जो चाहा वो हुआ नहीं। तो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन मुझे उनकी यही दिख रही है कि जिन लोगों को उन्होंने आपके खिलाफ मोड़ने की कोशिश की थी, ब्लैक मैजिक के लिए हायर किया था, अब वही लोग उनको, अब वही लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी जिसको इन्होंने खुद अपने साथ मिला के आपका बुरा करने के लिए भेजा था, अब वो लोग आपका सपोर्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ब्लैक मैजिक का हो सकता है जो इन्होंने किया था उसका भी राज खुल सकता है, किससे कराया, क्यों कराया, कितने पैसे दिए, ये सारे राज आपके सामने खुल के आ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो आपको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, या फिर आपके लिए पॉजिटिव बोलना शुरू कर देंगे। जो नेगेटिव बोल रहे थे इनके सिखाने में आपके शत्रुओं के, तो अभी वो लोग पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे किसी की नहीं चलेगी। अब यहाँ पे देखिए इन फ्यूचर आपके साथ क्या हो सकता है, कोई मदद अचानक से आपको मिलेगी। पैसा जो स्टक था वो यहाँ पे फ्लो में आ जाएगा, पैसे की स्टकनेस यहाँ पे खत्म होगी। कोई अनएक्सपेक्टेड या सपोर्ट आपको मिल सकती है जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब यहाँ पे रिस्पेक्ट वापस आने वाली है आपकी। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, आपको थोड़ा सा डोनेशन देना है और यहाँ पे नीडी पीपल्स की हेल्प करनी है। जितना भी आप हेल्प कर सकते हैं आपको करना है। बहुत सारी चीजें आपकी फ्लो में आ जाएंगी जो भी रुकी हुई हैं, ठीक है। बैलेंस अब आपकी तरफ आ ही रहा है, क्योंकि थोड़ा सा आपको डोनेशन के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। आप दे सकते हैं, किसी बुजुर्ग की कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, या जो भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। सच्चे दिल से करिएगा, चाहे छोटी मोटी ही कुछ करें तो सच्चे दिल से आपको करना है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है, तो एक नया इमोशनल बिगिनिंग आपका डोर नॉक नॉक कर रहा है यहाँ पे, है ना।
एक नया इमोशनल बिगिनिंग आपके लाइफ में होता हुआ मुझे दिख रहा। आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है। आपकी लाइफ में न्यू इमोशनल वेव्स आ रही हैं। ये देखिए वेव्स, पानी की वेव्स आपको पीछे दिख रही होंगी ना, ये देखिए। तो एक आपके लाइफ में न्यू इमोशनल वेव्स आ रही है। ये बहुत इनोसेंट, प्योर, स्वीट ऊर्जा है जो आपके लाइफ में आ रही है। या कोई नया मैसेज, किसी की अपॉलॉजी आ सकती है, कोई माफ़ी मांग सकता है, किसी का मैसेज आ सकता है, या इमोशनल ऑफर कोई आपके सामने लाके आपके सामने कोई नया ऑफर रख सकता है। इमोशनल ऑफर ये हो सकता है। आपकी सेंसिटिविटी यहाँ पे मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। काफ़ी सेंसिटिव आप इंसान होते जा रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप बहुत ही इंट्यूटिवली बहुत कुछ फील कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा। आपने लाइफ में सॉफ्टनेस, आपके लाइफ में ना सॉफ्टनेस लौट रही है। अगर किसी कारणवश आपकी लाइफ काफ़ी एक हार्ड टाइम से गुजर रहे थे, तो अभी आपकी लाइफ में एक सॉफ्टनेस लौट रही है। आपका दिल यानी आपका हार्ट चक्र यहाँ पे हील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और ये हीलिंग आपके हेटर्स को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा रही है। उनके दिल पे चोट लग रही है जो आप हील हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके इमोशंस को टारगेट किया था पास्ट में, बहुत टारगेट किया था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई या लोगों से कुछ आपके बारे में गलत संदेश लोगों को दिया। ऐसा कुछ किया था इन लोगों ने कि जहाँ पे बहुत इमोशनली, देखिए आपके इमोशंस को इसीलिए टारगेट किया था कि सोचा था कि आप इमोशनली टूट जाओगे। लेकिन अब आपकी सोल में एक न्यू लाइट मुझे दिख रही है, एनलाइटमेंट मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पे देखिए रिसेंट फ्यूचर में क्या हो सकता है। यहाँ पे कोई हार्ट फेल्ट कॉन्वर्सेशन किसी के साथ आपकी हो सकती है। कोई टेंडर जेस्चर यहाँ पे आपको मिल सकता है। कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है जो लोगों ने करवाया था, या न्यू इमोशनल कनेक्शन आपके लाइफ में आ सकता है। एक ऑफर आपको मिल सकता है। अपने दिल को फिर से ओपन होने दो, डरना नहीं है। आपका यहाँ पे हार्ट चक्र ब्लॉक था, तो अपने दिल को ओपन होने दीजिए। कोई ऑफर आपको मिलता है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे होने दीजिए जो हो रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ कार्ड्स क्या कह रहा है, आपके अंदर एक हिम्मत जो है जाग रही है, जो कहीं सो गई थी। अभी आपकी हिम्मत फिर से जाग रही है। ये पूरी तरह से फायर एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट और पैशन लौट रहा है ना। बहुत ही एक्साइटमेंट और पैशन जो कहीं आप खो चुके थे, वो चीज़ें फिर से आपकी लाइफ में लौट रही हैं। आपके अंदर एक्शन लेने की हिम्मत आ रही है। आप न्यू प्लान्स, न्यू आइडियाज़ और न्यू डायरेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। न्यू प्लान्स, न्यू आइडियाज़, काफ़ी क्रिएटिविटी मुझे दिख रही है आपके अंदर, और आप यहाँ पे एक न्यू डायरेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। आपका माइंड अब स्टक नहीं रहेगा। किसी ने अगर स्टक कर दिया था, तो अगर कोई बंधन क्रिया थी आपके ऊपर, वो भी यहाँ पे खत्म होती मुझे दिख रही है। आप मूव करने वाले, मूव्स लेने वाले हैं न्यू। और जो है ना, ये वही चीज़ है जो आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा डरा रही है। ये चाहते नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू मूव करें, क्योंकि उन्हें आपकी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। हमेशा आपको बेचारा देखना चाहते हैं। एक बचकाने, हमेशा एक इमेच्योर एनर्जी में ही ये लोग देखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें आपका कन्फ्यूज़न देखना है। आपको एक कन्फ्यूज़न की स्टेट में वो हमेशा देखना चाहते हैं। कोई क्लियरिटी नहीं, कोई रास्ता पता ही नहीं कहाँ जाना, ऐसा देखना चाहते हैं। बिल्कुल आपको आगे बढ़ता क्लियरिटी नहीं लाने देना चाहते आपके शत्रु। इसी चक्कर में आपको बैठ के यही चीज़ें देखना चाहते हैं। कुछ भी अच्छा होता हुआ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये वही चीज़ है जो आपके एनिमीज़ को, आपके शत्रुओं को सबसे ज़्यादा आपसे दूर कर रही है, डरा रही है। और ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्हें आपकी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, कंफ्यूज ही देखना चाहते हैं।
लेकिन देखिए अब ये कन्फ्यूज़न खत्म हो रहा है और क्लियरिटी आपके जीवन में आ रही है। ये अगर कुछ बंधन वगैरह किया था तो यहाँ पे ये खत्म होता हुआ दिख रहा। नियर फ्यूचर में यहाँ पे कोई नया काम शुरू करने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो सकती है। अचानक कोई ट्रैवल आप कर सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आप फिर से चल पड़े हैं, अगर आप रुक गए थे किसी कारणवश तो आप फिर से चल पड़े हैं और स्ट्रांगली चल पड़े हैं इस बार, है ना। अब यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो आपके जीवन में गहरी मिस्ट्री काम कर रही है। कोई मिस्ट्री आपके लाइफ में है। लोग आपको काफ़ी मिस्टीरियस भी देखते हैं। गहरी मिस्ट्री काम कर रही है आपके लाइफ में। आपकी सोल बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेकन है। आपकी सोल ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेकन है। आपकी इंट्यूशन यहाँ पे तेज़ हो रही है और आपके आसपास अनसीन स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन काम कर रहे हैं चारों तरफ आपके, क्योंकि यहाँ पे आपकी अवेकनिंग चल रही है। तो जो कोई देख नहीं सकता, अनसीन है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ। तो आपकी डिवाइन, ये ना आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन भी बता रही है कि आपके चारों तरफ डिवाइन प्रोटेक्शन है। आपके एनिमीज भले ही आउटर लेवल पर कुछ कोशिशें कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हिडन रेल्म में आपके लिए बहुत मजबूती से सुरक्षा बनाई जा चुकी है। क्या क्या यहाँ पे कार्ड बता रहा कि आपके एनिमीज भले ही आउटर लेवल पे कुछ कोशिशें कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन हिडन रेल्म में, जिसे कोई नहीं जानता, आपके लिए बहुत मजबूती से सुरक्षा बनाई जा चुकी है। पहले ही डिवाइन ने सुरक्षा कवच आपके लिए बना दिया है। आपको हर सच का पता धीरे धीरे खुद ही चलता रहेगा। जो आज तक हिडन था, छुपा हुआ था, मिस्ट्री थी, सब कुछ आपके सामने धीरे धीरे आप परत दर परत यहाँ पे खुलती हुई मुझे नजर आ रही है। आपके दुश्मनों के छुपे हुए इरादे, वो क्या क्या चीज़ें आपको सामने से पता चलेंगी। आपके दुश्मनों के छुपे हुए इरादे, उनकी चालें, उनकी जेलसी, जो ये जलते रहते हैं आपसे, सब की परतें खुद ब खुद आपके सामने खुलती जाएंगी। आपका मुझे यहाँ पे ड्रीम में कुछ आपको साइन मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं, वो एक्टिवेट हो सकता है। ड्रीम में आपको बहुत सारे साइन मिल सकते हैं, बहुत सारे मैसेजेस मिल सकते हैं। ये भी मुझे एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए द डेविल का कार्ड है इसके बाद। अब ये महाशय जी क्यों आए हैं ये भी देख लेते हैं। आपके खिलाफ जो बाइंड करने की कोशिशें हुई वो अब टूट रही। मैंने कहा ना कोई स्पेल इन्होंने किया था, बाइंडिंग स्पेल किया था आपके ऊपर। आपके खिलाफ जो भी बाइंडिंग स्पेल किए गए थे वो यहाँ पे करने की कोशिश जो हुई थी वो अब टूट रही है। आपके खिलाफ नेगेटिविटी, जेलसी, मैनिपुलेशन और कुछ लोगों की बहुत हैवी ऑब्सेसिव एनर्जी थी आपकी तरफ। इन लोगों की, कुछ लोग आपकी एनर्जी, कुछ लोग ना आपकी जो एनर्जी है उसे कंट्रोल करना चाहते थे। ये डेविल यहाँ पे देखिए, दो लोगों को इसने रस्सियों से बांध रखा है। आपकी एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते थे। कुछ आपको मेंटली वीक देखना चाहते थे, मेंटली वीक, पागल देखना चाहते थे। कि आप पागल हो जाएं फिर तो इनकी बल्ले बल्ले है। ये वही देखना चाहते थे कि मेंटली वीक देखना चाहते थे। कुछ आपकी सक्सेस रोकना चाहते थे। जब दिमाग ही नहीं काम करेगा तो सक्सेस कहाँ से मिलेगी। ये वही चीज़ें देखना चाहते थे। बट नाउ उनकी सारी कोशिशें उल्टी पड़ रही हैं इस समय। जो फियर, कंफ्यूजन और इमोशनल केज आपको पकड़ कर रखता था, जो इन्होंने कंफ्यूजन स्पेल आपके ऊपर डाला हुआ था, जो आप अपने ही मेंटल जेल में ट्रैप्ड थे, वो अब टूट रहा है। अब उन चेन से निकल रहे हैं आप ना। जो ये चेन एक स्पेल करके बांध दी गई थी, मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये चेन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चेन आप तोड़ के बाहर निकल रहे हैं। ये स्पेल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। और यही लोग और यही वो मोमेंट है
जहां आपके एनिमीज सबसे ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, क्योंकि उनकी पावर अब उनकी पावर अब आपके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, इसीलिए ये लोग बहुत परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम जजमेंट का कार्ड देखते हैं, जजमेंट क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए आपका रीबर्थ, जजमेंट के कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आपका रीबर्थ शुरू हो चुका है। आप एक नए अवतार में एंटर कर रहे हैं। आपकी सोल एक तरह का रीबर्थ ले रही है, यानी कि इन लोगों ने एक तरह से आपको पूरा ही मार डाला था, लेकिन ईश्वर डिवाइन के आशीर्वाद से, उनके ब्लेसिंग्स के, आपका रीबर्थ यहाँ पे हो रहा है। आपकी सोल न्यू तरीके से नए अवतार में आती हुई मुझे दिख रही है। आपकी एनर्जी यहाँ पे उभर रही है पूरी, जो बैठ गई थी बिल्कुल, जो खत्म थी, अब वो उभर के फिर से एनर्जी आपके ऊपर आ रही है। आप अपनी ही पुरानी वर्जन से ऊपर उठ रहे हैं। आप अब वो पुराने इंसान हैं ही नहीं, और आप अब एक नए वर्जन में आ रहे, पुराने वर्जन को खत्म करके। ये जो कार्मिक जस्टिस है, ये आपके जीवन में एक कार्मिक जस्टिस है। जो गलत किया आपने नहीं, लेकिन जो गलत किया गया वो अब रिटर्न होने वाला है। जो आपके साथ गलत किया गया ना, आपने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, पर जिसने आपके साथ गलत किया वो अब उसी के तरफ रिटर्न होने वाला है। ये जस्टिस आपके तरफ यहाँ पे मुझे आता हुआ दिख रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आपका राइज दूसरों के डाउनफॉल को ट्रिगर करने वाला है बहुत जबरदस्त तरीके से। और यहाँ पे मुझे रिसेंट फ्यूचर में आपके लिए दिख रहा है कि आपके जीवन में क्लियरिटी आती हुई दिख रही है। आपको एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई मुझे दिख रही है, और कार्मिक आंसर्स मिलना, यानी कि जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं आपको वो आंसर्स भी मिलेंगे। यहाँ पे ट्रूथ रिवील्स होंगे, जो भी सच्चाई है आपके सामने आती हुई मुझे दिख रही है। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा जस्टिस आ रहा है। 7 ऑफ कप्स हमें ये बहुत कुछ कह रहा है। बहुत कंफ्यूजन था, अब क्लियरिटी आने वाली है। कंफ्यूजन बहुत सारा आ रहा है, पर किसी ने कंफ्यूजन स्पेल, बाइंडिंग स्पेल और बहुत सारे स्पेल आपके ऊपर किए हुए थे, तो यहाँ पे क्लियरिटी नजर आ रही है मुझे। कंफ्यूजन जो था उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी। आप बहुत समय से चॉइसेस, इल्यूजन और मिस गाइडेंस के बीच फंसे हुए थे, है ना। मल्टीपल रिलेशंस में शायद फंसे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे स्पेल बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप चॉइसेस में फंसे हुए थे, इल्यूजन में फंसे हुए थे, मिस गाइडेंस के बीच फंसे हुए थे। किस पर भरोसा करें, किससे दूरियां बनाएं, कौन सही है कौन गलत है, ये सब अनक्लियर था आपके लाइफ में, बहुत कंफ्यूजन था। तो ये कंफ्यूजन एक्सटर्नल नहीं था, किसी ने इंटेंशनली क्रिएट किया था, ये आपका अपना नहीं था, ये जबरदस्ती आपके ऊपर थोपा गया था, ये ब्लैक मैजिक करके। अब यहाँ पे देखिए, समवन डिडंट वांट यू टू सी द ट्रूथ, ओके, लेकिन अब एक एक करके सारे इल्यूजन हटने वाले हैं। यू विल फाइनली सी रियलिटी। आप पहचान जाओगे कि कौन आप पहचान जाओगे कि कौन आपके साथ दिल से जुड़ा है और कौन सिर्फ मुखौटा पहनकर पास आया था आपके। ये चीज़ों भी आपको अच्छी तरीके से, इन चीज़ों की भी समझ आने वाली है। सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही, किसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, किसने बाइंडिंग स्पेल किया, ये सब चीज़ें धीरे धीरे खुल के आपके सामने आएंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। अब आपकी मेहनत आपको बहुत ही एक फ्रीडम और अबंडेंस दिलाएगी। आप एक फ्रीडम महसूस करेंगे बहुत ही ज़्यादा, और ढेर सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है। आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ से एक ब्यूटीफुल, स्टेबल, अबंडेंट लाइफ क्रिएट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। ब्यूटीफुल और स्टेबल, अबंडेंट लाइफ क्रिएट करने वाले हैं अपनी मेहनत के दम पे। आप इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं, इस कार्ड से मुझे दिख रहा है। बहुत पावरफुल एनर्जी है। कुछ टाइम बाद आपका स्टैंडर्ड, योर लाइफस्टाइल, योर ग्लो, सब कुछ बदलने वाला है।
लोग देख के हैरान रह जाएंगे कि आप वही हैं क्या। और आपके एनिमीज को सबसे ज्यादा दर्द यहीं से शुरू होगा। रात को नींद नहीं आएगी, दर्द चालू हो जाएगा ये चीजें देख के, है ना। क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप किसी पर डिपेंडेंट होकर कमजोर हो जाओगे। ये चाहते थे आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें, सबकी बातें सुनते रहें, गालियां सहते रहें, जो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही वो चलती रहे। कभी नहीं चाहते थे कि आप यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो। ये चीजें तो इन्होंने कभी नहीं चाहा था। लेकिन आप तो सेल्फ मेड बन रहे हो, ये चीजें इन्हें बहुत तकलीफ दे रही है। तो यहाँ पे अभी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखते हैं आपकी अब कोई एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। यहाँ पे मुझे विश फुलफिलमेंट आपकी आती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिए आपकी एक हार्ट डिजायर अब पूरी होने वाली है। योर विश इज रेडी टू बी फुलफिल्ड। तो यहाँ पे मुझे यही एनर्जी फील हो रही है। इच्छा चाहे इमोशनल हो, करियर से जुड़ी हो, रिस्पेक्ट से जुड़ी हो या स्टेबिलिटी से जुड़ी हो, ठीक है। ये किसी भी चीज से हो सकती है जिसमें आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलने वाली है। यूनिवर्स आपको वो देने वाले हैं जिसके लिए आपने साइलेंटली प्रे किया था, बहुत ही शांति से प्रे किया था। ये आपके और यूनिवर्स के बीच की बात है। तो यूनिवर्स ने उसको सुना है, आपके साइलेंट प्रेयर को। तो ये रीडिंग ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड जो है, ये 9 ऑफ कप्स का पूरी रीडिंग को क्राउन की तरह कंप्लीट कर रहा है ना। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे आया हुआ है। अब अगर मैं फाइनल इन सब का निचोड़ आपको निकाल के बताऊं कि क्या है, तो आपकी जिंदगी में जो भी मिस्टीरियस स्ट्रगल्स, अटैक्स, कंफ्यूजन, स्पेल्स, डिलेज आए, अब उन सब का एंड शुरू हो चुका है। जितना भी आपने टफ टाइम गुजारा वो सब जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इस स्प्रेड का सबसे बड़ा ट्रुथ यही है कि आपकी हार का सपना देखने वालों को अब आपकी बर्बादी का सच देखने पर मजबूर होना ही पड़ेगा हर हाल में। क्योंकि अब आपका साइकिल कंप्लीट हो गया। कोई कार्मिक साइकिल था, ये जो द वर्ल्ड का कार्ड आया था, कोई कार्मिक साइकिल था, वो कंप्लीट हो रहा है। आपकी प्रोटेक्शन स्ट्रांग है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेक्शन है आपके पास। यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा आपका हार्ट भी हील हो चुका है, जो यहाँ पे बंद हो गया था। आपकी स्ट्रेंथ भी यहाँ पे पूरी तरह जाग चुकी है। आपका स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजबूत होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी क्लियरिटी लौट रही है। जो आप बार बार कंफ्यूजन स्पेल के कारण आपकी चीजें क्लियर नहीं थी, वो चीजें अब लौट रही हैं। आपका यहाँ पे कार्मिक राइज, यहाँ पे आपकी जिंदगी का आपने कर्मा का साइकिल कंप्लीट कर लिया। अब आपके जीवन में राइज यानी आप राइज कर रहे हैं और आपकी विश पूरी होने वाली है। अब आपकी जर्नी अनस्टॉपेबल है। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे रीडिंग निकल के आई है। यहाँ पे जिसने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह किया, यूनिवर्स के द्वारा वहाँ पे रिवर्स टू सेंडर यहाँ पे हो चुका है, सेंडेड बैक टू सेंडर हो चुका है। हम भी क्लियर कर देते हैं आपकी एनर्जी को। तो डिवाइन, ये जहां से भी ब्लैक मैजिक मेरे व्यूअर्स के ऊपर जिसने भी किया था, तो फौरन इसे 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके उन्हीं के तरफ रिटर्न कर दिया जाए फौरन। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। चलिए थोड़े से और हम मैसेजेस आपके ले लेते, एक मैसेज सिर्फ लेंगे क्योंकि बहुत ही क्लियर कट रीडिंग निकल के आई है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एक मैसेज दे दीजिए प्लीज। क्या जानना है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या बताना चाहते हैं आप? इंट्यूशन, तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले बोला था आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। जो भी रेड फ्लैग्स यानी जो भी खतरे आपके आसपास होंगे ना, उसे इग्नोर नहीं करना है। आप ना उसे बिल्कुल भी गलत फहमी ना समझे। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी इंट्यूशन है पे बहुत जबरदस्त है, मुझे दिख रहा है। तो इंट्यूशन को
ऐसा ना समझे कि ये मेरा वहम है, आपकी इंट्यूशन ही अब आपको आगे गाइड करने वाली है। ठीक है, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि नंबर्स क्या हैं। तो सबसे पहले 21 नंबर, 15, 20, यहाँ पे 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर। ओके, तो यहाँ पे 9 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 999 9999 आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप गूगल करिएगा क्या है एंजल, इसका इस एंजल नंबर का मीनिंग क्या है। यहाँ पे हम थोड़े से नंबर्स सॉरी यहाँ पे एज देखेंगे। तो हाँ, 9 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। 9th मंथ आपका आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी भी मंथ का 9 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है। ठीक है, और अभी हम कुछ एज देखेंगे। किसी की एज 46, 49, 50, 39, 38, 33, 51, 57 किसी की एज है यहाँ पे। ठीक है, और अभी हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। दो नेम इनिशियल्स में है DARKSVNU। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ नेम इनिशियल्स। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।